टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। सीबीएसई वालों, आज सेकंड पार्ट हम तैयार करने वाले हैं आपका। जो फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया है और आप चेकअप कर सकते हो, वीडियो को वॉच कर सकते हो, लाइक करो, कमेंट करो। आज मैं सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने आप देखा हुआ पहले, आप मेरे थंबनेल में मैंने क्या लिखा, ट्यूशन फ्री आ चुका है। मेरा मकसद यही है कि पूरी दुनिया का हर गरीब बच्चा मेरी वीडियो को देखे, उसे ट्यूशन की जरूरत ना पड़े और हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। यही आशा से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट, एसिड बेस एंड साल्ट बच्चों। टॉप एग्जाम चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो बच्चों। ओके, अब हाउ स्ट्रॉन्ग और एसिड और बेस सॉल्यूशंस, इसमें बताया जा रहा है कि एसिड और बेस का सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे हो रहा है। तो उसमें क्या बताया जाएगा, जहां H प्लस या OH आयंस हैं उनका घटना बढ़ना ही हमारे क्या एसिड बेस सॉल्यूशन को दिखाता है बच्चों। ठीक है, तो ये इंडिकेटर को शो कर रहा है। इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? इंडिकेट मीन्स सूचक, दिखाना, ये एसिड है या बेस है, उस चीज को दिखाना ही उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स बच्चों। तो आज आपको बताएंगे पीएच वैल्यू के बारे में। ठीक है, आपको पता है 7 पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स नो एसिड नो बेस। ठीक है, और 7 से जो कम होता रहेगा 6.4, 4.4, 3.2 ऐसे, दैट इज एसिड की पावर बढ़ रही है। और जैसे 7 से आगे निकलेगा 14 तक, 8.4, 9.4, ठीक है, रजिस्टर है, तो उसे हम बोलेंगे बेस। तो उसकी क्या है, बेसिक पावर बढ़ रही है बच्चों। ओके, देखो आगे। अब हाउ डज ट्राई HCl गैस, जब HCl गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं HCl को, तो नोट चेंज द कलर ऑफ ड्राई। तो लिटमस का पेपर होता है जो ड्राई सूखा हुआ, उस पे क्या है, जो ड्राई HCl गैस होगा उसका कलर चेंज क्यों नहीं होगा सूखे लिटमस पेपर पे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी समझदारी समझना होगा बच्चों। जब एसिड डिसाइड टू गिव, जब वो H प्लस आयंस को पैदा करेगी एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो ड्राई HCl गैस है वो क्या है, H प्लस आयंस बिना वाटर के नहीं दे पाएगा। आपको ये पता इस बात का, बड़े समझदार हो अभी, क्योंकि मुझे पता, आप घर पे पढ़ते हो, एनसीईआरटी भी आप पढ़ते हो बच्चों। तो आप एक चीज तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा, क्या, जब वाटर ही नहीं होगा तो वाटर क्या होता है, H2O, मतलब क्या हुआ, H प्लस में OH आयंस। तो क्या होगा बच्चों, जब ये नहीं होगा तो सीधी बात है एसिड बनेगा इन बच्चों, एब्सेंस ऑफ वाटर। अब वाटर के एब्सेंस में H प्लस आयंस वो नहीं दिखाएगा, डिसोसिएट होता है अलग अलग रूप में, इस तरह से होता है डिसोसिएट, ये नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए क्या होगा, वो ड्राई लिटमस पेपर पे अपना कलर को शो नहीं करेगा। दैट्स अ रीजन बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच स्केल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच स्केल क्या होता है? सबसे पहले आप दो बच्चों को ये नहीं पता पीएच स्केल होता क्या है। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मतलब क्या, हाइड्रोजन आयंस कितने होते हैं एक सॉल्यूशन में, उसकी पावर को दिखाता है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल बच्चों। वो स्केल जो हाइड्रोजन आयंस की मात्रा को दिखाता हो, दैट इज पीएच स्केल। द स्केल यूज्ड टू फाइंड द, ये पता लगाना द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कि हमारे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। पी मींस पावर, पोटेंस, ओके, विच मींस पावर। क्या होता है, पावर होता है। ये स्केल ऐसा है जो डिटरमाइन, पता लगाता है बच्चों कि पीएच जो होता है वो क्या है, 0 to 14 स्केल में होता है। 0 क्या दिखाएगा, मोर एसिड्स, 14 क्या दिखाएगा, मोर बेस, और 7 की दिखाएगा नो एसिड नो बेस, दैट इज न्यूट्रल। ओके, दैट इज, तो इंडिकेट करेगा 0 का स्ट्रॉन्ग को दिखाएगा, 14 क्या है, बेस को। मैंने आपको समझा दिया है। तो ये इंडिकेट दिखा रहा है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को। तो जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो लोअर पीएच के फॉर्म को दिखाता रहेगा। तो द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये मैंने एक फिगर बनाई आपको विद डायग्राम समझाने की बच्चों, कि पीएच होता क्या है। 0 देखो, यहाँ बैटरी में जो एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा हुआ, H2SO4 जो घरों में इन्वर्टर है, दैट इज, उसमें क्या है, 0 होता है, बहुत एसिड होता हो। ठीक है, कॉफी में कौन सा होता है बच्चों, 5.5। ब्लड में क्या होता है आपको पता है, 7.2 से 7.8 के बीच में होता है। ये सब कुछ सभी के पीएच देखे बच्चों। ओके, एक एक चीज आपको समझाई जा रही है, कहीं भी कोई भी चीज नहीं रह जाए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आसानी से, ताकि आपको दिक्कत ही नहीं आए कहीं भी।
क्योंकि क्वेश्चन भी आते हैं तो लिखना क्या है ये पता होना चाहिए हमें। तो क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, मैंने विद क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इसी में से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, तो ये मैं गारंटी देता हूं आपको। अब देखो बच्चों, यहाँ गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस है, जो पीएच का मैंने आपको बताया 0 to 14 बच्चों। तो इसमें जो एसिड बेस है वो डिपेंड इस पर करता है, H प्लस OH आयंस पर डिपेंड करता है, कितने H आयंस हैं, OH कितने हैं। OH मींस बेस मानो हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, एक एक चीज करवाई जा रही है, जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे वो एसिड को दिखाएगा, OH आयंस जितने ज्यादा होंगे दैट इज बेस को दिखाएगा बच्चों। अब है इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में पीएच का क्या महत्व है, क्या क्या काम करता है, उसके बारे में बताए जा रहे हैं बच्चों। देखो यहाँ उसके साथ जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है बच्चों, साथ में मैं जो एनसीईआरटी विद क्वेश्चंस जोड़ रहा हूं, टॉपिक विद, ताकि आपको आसानी से आसान में एक ही चीज समझ में आ जाए बच्चों। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस हैव ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस आयंस का क्या भूमिका होगी, क्या प्रभाव होगा, दैट इज इफेक्ट होता प्रभाव। जो वाटर कंटेन्स है वो सेम नंबर ऑफ H प्लस OH आयंस रखेगा, लेकिन जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ज्यादा होंगे बजाय वाटर के। किसके? वाटर की बजाय वो ज्यादा होंगे। तो आइए था, जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होगी तो उतना वो एसिडिक होगा। अंडरस्टैंड, ये बात ध्यान से सुन लो। डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन हो क्या वो H प्लस आयंस रखता है बच्चों? अगर यस रखता है तो वाई द बेसिक, वो बेसिक क्यों है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। बेसिक सॉल्यूशन क्या है? H प्लस आयंस को साथ में OH प्लस आयंस को ऐड करके रखता है वाटर के रूप में, जब जाके वो बेसिक होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर जो OH आयंस है वो ज्यादा मात्रा में काम करेगा बजाय H प्लस आयंस के, इसीलिए वो बेसिक दिखा सकता है। अगर OH आयंस कम होंगे और H प्लस ज्यादा आयंस होंगे तो वो फिर एसिडी दिखाएगा। अंडरस्टैंड? आगे देखो बच्चों यहाँ कि जो पीएच है और डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कैसे करता है। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर HCl है, HCl हमारे पेट के अंदर होता है जो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, वो हमारी बॉडी को ग्रोथ पे काम करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, एक गैस्ट्रिक जूस के रूप में काम करता है। अंडरस्टैंड, वो काम करता है, ठीक है, जिसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना बिना कुछ हानि पहुंचाए स्टोमच के अंदर। अंडरस्टैंड? और जब इंडाइजेशन होगा तो हमारे अंदर क्या होगा, जब एसिड ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो हमारे पेट में जब होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर गैस ज्यादा होती है HCl, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा इससे। अंडरस्टैंड बच्चों? ये चीजें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या है, एंटासिड्स दवाई लेनी होगी। वो दवाई क्या है, हमारे एसिड को कंट्रोल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, दैट इज एंटासिड्स। ओके, जो मैं क्वेश्चन दे रखा है अभी समझाता हूं। देखो आप इसी से रिलेट एक एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवा रहा हूं ताकि आपको किताब उठाई जरूरत ना पड़े बच्चों। मैनी पीपल कंप्लेन ऑफ गैस, गैस की कंप्लेन करते हैं बहुत सारे लोग कि हमारे गैस हो रही है पेट में, क्या कोई इनो लेता है, कोई मेडिसिन और लेता है स्टोमच के अंदर, तो उसका क्या रीजन है? उससे एंटासिड एक ही बात है। तो जब गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी के अंदर पेट के अंदर तैयार होता है HCl के रूप में, और पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होता है जब HCl के कारण, तो क्या एंजाइम रखता है पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एंजाइम जो पेप्सिन एक्टिवेट होगा एक एसिडिक मीडियम के रूप में, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगा, रिसाव स्टार्ट होगा, बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगा और ज्यादा मात्रा में हो जाएगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या है, हमारे पेट में जलन पैदा करेगा जिसे हम गैस बोलते हैं बच्चों। और उस गैस को कंट्रोल करने के लिए, उस गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस गैस को कमजोर करने के लिए जो हम दवाई खाते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड्स। ठीक है, दैट्स ए फोटो ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासाइड का जो दिखाते हैं आपको। ओके, अब क्या पीएच चेंज है द कॉज ऑफ टूथ डिके। जब दांत खराब हो जाते हैं हमारे, तो व्हाट्स द रीजन? तो रीजन आपके सामने विद क्वेश्चन विद आंसर। देखो यहाँ, टू प्रोटेक्ट द टीथ विच टाइप ऑफ टूथपेस्ट शुड यूज टू क्लीन द, हमारे जो दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट रखते हैं हम, ठीक है, तो टूथ मंजर जो रखते हैं, वाई, व्हाट्स द रीजन?
तो रीजन क्या है देखो बच्चों, आफ्टर ईटिंग फूड, जैसे हम खाना खाते हैं बच्चों तो एक्सेस हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस जो शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है माउथ पर, तो धीरे धीरे वो जम जाती है कणों के रूप में हमारे दांतों के ऊपर, और जमने के बाद क्या है वो एसिड का रूप ले लेगा। एक बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर वो धीरे धीरे हमारे शरीर में हमारे दांतों में वो एसिड की मात्रा बढ़ा देगा, और जब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको पता है एसिड तो कुछ भी कर सकता है बच्चों, तो ये दांतों को भी खत्म कर देगा। अंडरस्टैंड? इसीलिए हमें खाना खाने के बाद हमेशा टूथपेस्ट करना चाहिए बच्चों। तो एसिड बदल जाएगा तो वो बैक्टीरिया काम क्या करेगा, हमारे मुंह को खत्म करना स्टार्ट कर देगा, उसके जो अंदर जो दांत हैं उनको डैमेज कर देगा बच्चों। और डैमेज जब जितना एसिड ज्यादा होगा उतना ही खतरनाक होता है, उतने हमारी चीजों को नष्ट कर देता है बच्चों। तो इसीलिए हमें टूथपेस्ट हमेशा यूज करना चाहिए जो एक बेसिक नेचर में काम करता है। ओके, व्हाट इज डेंटल कैरीज, जो हम दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं, दैट इज ए क्वेश्चन। व्हाट डज इट हैपन, कैसे होगा ये? आफ्टर ईटिंग फूड, जैसे खाना खाते हो आप उसके बाद जो पार्टिकल होंगे फूड के आर लेफ्ट इन द माउथ, जो माउथ मुंह में बच जाए कण वो गेट कन्वर्ट, वो एसिड का रूप ले लेंगे एक बैक्टीरिया के रूप में। उससे क्या होगा, ये धीरे धीरे पीएच लेवल को कम कर देगा और वो क्या हो जाएगा एक एसिड का रूप ले लेगा, और एसिड का रूप लेने के बाद क्या हो जाएगा वो हमारे दांत खत्म हो जाएंगे बिल्कुल बच्चों। ओके, आगे देखो। अब मैंने बताया कि एसिड है, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड में क्या है, जो आपने देखा विनेगार है, ये एसिटिक एसिड होता है, और नेचुरल सोर्स इसका होता है दही। जो प्राकृतिक रूप में है ये चीजें मिलती है हमारे को, उसे बोलते हैं नेचुरल सोर्स। ऑरेंज है, संतरा आपने देखा हो राइट बच्चों, तो सिट्रिक एसिड होता है। जो लेमन है उसमें वो सिट्रिक एसिड आपको पता है, तो नेचुरल सोर्स में किसमें मिलता है, लेमन में मिलता है बच्चों। टर्मरिक है, ये अंट स्टिंग, अंट स्टिंग क्या होता है बच्चों कि चींटी का काटना। टोमेटो आपने देखा हुआ तो नेटर स्टिंग्स जो खट्टा होता है टमाटर के रूप में आपने देखा हुआ, दैट इज नेटर स्टिंग जो खट्टापन होता है बच्चों। तो उसमें कौन सा एसिड होता है, मैथोनिक एसिड। एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड, टोमेटो में मैथोनिक एसिड्स। अब मोर अबाउट साल्ट्स, साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी पढ़ा भी आपने साल्ट्स के बारे में, साल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस में एसिड प्लस में बेस, दैट इज फिर उससे क्या बनता है टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर NaCl। जो केमिकल्स फॉर्म होता है कॉमन साल्ट्स में बनेंगे वो क्या क्या होता है, तो आज हम कॉमन साल्ट के पढ़ेंगे। ये गांधी का एक चित्र दे रखा है, डायग्राम है, जो नमक आंदोलन बनाया गया था, जब नमक आंदोलन तोड़ा गया था, जो 24 दिन चला था बच्चों को पता है कहाँ चला था, गुजरात में अहमदाबाद से शुरू दांडी, उसके रूप में बनाया गया। ये डायग्राम इसलिए बताया गया है ताकि आपको पुरानी यादें ताजा हो जाए कि वो नमक तोड़ा गया था, वही नमक हम खाने में यूज करते हैं, उसके बारे में आज बताएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, केमिकल फार्मूला क्या है, नेम क्या है इसका, एंड यूजेस क्या है, वो आपको एक एक चीज बताई जाएगी बच्चों। कॉमन साल्ट, केमिकल नेम क्या होता है कॉमन साल्ट का, सोडियम क्लोराइड बच्चों। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या है NaCl। प्रॉपर्टीज क्या है, ये व्हाइट सफेद कलर का होता है। आपको नमक आप घर पे खाते हो, सबको पता है नमक व्हाइट होता है, राइट। दूसरा वाटर में घुल जाता है, चाहे चीनी में, मतलब चाहे पानी में, दूध में, किसी में घोल लो, सोल्यूबल होता है बच्चों। ऑन हीटिंग, जैसे उसे जलाएंगे या कोई तवा है उस पर रखेंगे तो पटपट की आवाज आएगी, दैट्स ए प्रॉपर्टीज। अब यूज क्या होते हैं कॉमन साल्ट के, खाना पकाने में काम आता है, ये सोप इंडस्ट्री में काम आता है, जब साबुन बनाते हैं बच्चों। अच्छा, पोट्री में काम आता है बच्चों ये, ठीक है। वाशिंग सोडा बनाने में काम आता है, बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, कास्टिंग सोडा में काम आता है। और ये आपका एक डायग्राम है नमक का। ओके बच्चों, अब आगे देखो यहाँ कॉमन साल्ट एरामेट ऑफ केमिकल्स। तो अब हम बताएंगे आपको कॉमन साल्ट में, मैंने बताया आपको डेली यूज क्या क्या होता है, उसके लिए बता दिया मैंने। अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कोई सोल्यूशन में, तो उसमें जो सोडियम क्लोराइड और ब्राइन होती है, इससे क्या होगा कि जो भी क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बच्चों। देखो यहाँ NaCl प्लस में 2H2 वाटर बनता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। ओके, तो इसके द्वारा एक ही चीज करवाई जा रही है आपको, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। जैसे बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस भी होती है। तो भाई हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, उससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था ये कि भाई एक्वा सॉल्यूशन में एसिड है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, व्हाई, व्हाट्स द रीजन।
जब कोई एसिड होगा एक्वा सॉल्यूशन में तो जो आयंस होंगे वो प्रोड्यूस करेगा H3O प्लस आयंस, जिससे क्या होगा उसमें नेगेटिव आयंस पैदा होंगे और जो एग्जांपल HCl का वो H प्लस और Cl आयंस निकाल देगा, अलग कर देगा, मतलब क्या है प्लस प्लस माइनस आयंस, तो जिसे बोलते हैं HCl को हाइड्रोक्लोरिक आयंस। तो इस प्रेजेंस में क्या हुआ, जो आयंस है सॉल्यूशन अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सीधा आंसर कहने का मतलब ये है प्रेजेंस ऑफ आयंस। अगर एक्वा सॉल्यूशन में क्या है, प्रेजेंस ऑफ आयंस के कारण ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सीधी बात ये है बस, आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। दैट्स अ रीजन फॉर दिस आंसर। अब देखो एग्जांपल दे रखा है, मैंने करवा रखा है कि बल्ब ग्लोज मत, ये क्या है इन एक्वा सॉल्यूशन में क्या हुआ, देखो यहाँ हमने क्या एक्वा सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl लिया, रबर कोट के लिए ऊपर लिया, नेल लिया और बीकर लिया, इसमें मैंने यहाँ क्या बल्ब लगा दिया, बल्ब इसमें क्या बल्ब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगा और ये क्या ग्लो कर गया। दैट्स अ रीजन फॉर दिस। अब है व्हाई इज डिस्टिल्ड वाटर नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रेन वाटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझने का। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता और रेन वाटर में करता है। इसका जवाब मैंने आपको अभी सिर्फ 2 मिनट पहले दिया बस। डिस्टिल्ड वाटर में कभी भी आयंस नहीं होते और जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। रेन वाटर में क्या है, आयंस होते हैं, कितने कॉमन होते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, SO3 SO2 बहुत होते हैं, आयंस होते हैं। तो इसीलिए रेन वाटर में आयंस होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। देखो यहाँ गैसेस लाइक CO2 SO2 आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर डिजोल्व्ड इन वाटर। जैसे एटमॉस्फेयर में बारिश आएगी वो डिजोल्व हो जाएगी गैस, और डिजोल्व होने के बाद वो नीचे आएगी तो उसमें आयंस प्रेजेंट हो गए, और आयंस जहां प्रेजेंट हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी। और डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जो प्योर किया जाता है पानी को, जिसमें आयंस ना बराबर हो जाते हैं, इसीलिए उसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो सीधा लिखना है इन डिस्टिल्ड वाटर एब्सेंस ऑफ आयंस दैट इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इन रेन वाटर प्रेजेंस ऑफ आयंस देयरफॉर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो यहाँ डिस्टिल्ड वाटर में देखो बल्ब है जो नो ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है बच्चों। आगे देखो व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। बिल्कुल रिलेटेड, सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, और लेकिन सबकी जो थिंकिंग है, जो बताने की बात तो सेम है बिल्कुल ही। सीधा लिखा हुआ है जो एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते एब्सेंस ऑफ वाटर। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो ये क्यों नहीं दिखाते, मैंने फिर वही क्वेश्चन दोबारा रहा हूं आपको, इसका आंसर वही है बच्चों फिर कि एब्सेंस ऑफ आयंस। आपको पता है H प्लस ये आयंस होते हैं, अगर ये आयंस ही नहीं होंगे तो क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। वाटर हेल्प इन द, वाटर क्या है, सहायता करता हमारी एसिड बनाने में, और जब जिसमें हाइड्रोजन आयंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे, जिससे क्या होगा जब आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे वाटर में, पानी ही नहीं होगा तो आयंस ही नहीं होंगे, तो पानी नहीं होगा तो आयंस नहीं होंगे, और पानी है तो आयंस है, तो पानी नहीं होगा तो एसिडिक कहां बनेगा जब उसका अंदर पानी नहीं है। तो पानी है तो आयंस है, पानी नहीं है तो आयंस नहीं है। दैट्स द रीजन। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों, आज ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे आपको, बिल्कुल नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट 3 में। आज के लिए काफी है बच्चों ये, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक चीज समझ में आई होगी। कहीं भी फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो। आज के लिए काफी है बच्चों। थैंक्स ऑल ऑफ यू।